Hello class 6, this is your subject science and today I am going to teach you chapter number 10. As you can see, this is your science book, open it and your chapter number 10 is there, motion and measurement of distance. What is motion? जब भी कोई चीज हिल रही होती है, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, कुछ कितना भी हिली हो, चाहे वो कुछ पॉइंट से क्यों ना हिली हो, दैट इज कॉल्ड मोशन और डिस्टेंस, उसकी कितनी दूरी उसने मेजर की है. ओके, नाउ we are all estimating the things all the time. In the scientific language, estimation is called, क्या बोला जाता है जिसे? मेजरमेंट बोला जाता है, नापना. ओके, एज यू कैन सी द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, कि उसका मेजरमेंट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेजरमेंट निकालने के लिए अगर किसी चीज का पता करना चाहते हैं, कौन सी चीज कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हुई है, उसने कितना डिस्टेंस मेंटेन किया. क्योंकि पहले क्या होता था कि ह्यूमंस डिड नॉट हैव द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं था, उनको पैरों पे कदमों से ही नापना पड़ता था. और कुछ क्या था लेटर ऑन विद जब उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया तो उन्होंने क्या सीखा कि हाँ, हमें इतना दूरी कदम पैदल चलना है और इतना हमें गाड़ी से लेना है, ठीक है. और व्हील्स वर इम्प्लेस्ड इन द कार्ट्स में, धीरे धीरे करके बैलगाड़ी वगैरह में भी टायर लगाए गए थे टिल 1800 AD में. स्टीम इंजन का भी आविष्कार होने लग गया था ट्रांसपोर्टेशन के, धीरे धीरे रेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह का भी यूज होने लग गया था. और काफी 20वीं सेंचुरी में आते आते बहुत सारे आविष्कार देखे गए जिनके थ्रू पैसेंजर्स अपना ट्रेवल कर रहे थे डिस्टेंस. बिकॉज कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि डिस्टेंस ज्यादा होने लग गए एक दूसरे, और वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने लगी थी इतना डिस्टेंस पैदल से चलने के लिए. एंड व्हाट इज मेजरमेंट? क्या होता है मेजरमेंट? क्या होता है कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लेंथ को मेजर कर रहे हैं. अब अगर आप मान लो 30 की इनकी पैंट सिलनी है, 30, ठीक है, लेंथ अगर आपका यहाँ 30 है, आप 35 सिल देंगे तो इट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर द मैन जो वो उसको पहन रहा है, ठीक है ना. तो द यूनिट सेंटीमीटर इज अ स्टैंडर्ड. किस में नापा जाता है लेंथ को? यूनिट होती है सेंटीमीटर की, इज अ स्टैंडर्ड यूनिट होती है, दैट इज नोन to us. So when we measure the length, you compare the unknown length, आप उसकी compare करेंगे with which known length 10 सेंटीमीटर हो गया, means the length जो आपने measure की है वो 10 गुना बढ़ गई as much as the known unit है उसकी, ठीक है. नाउ इफ द लेंथ ऑफ द डेस्क, अगर मैं बोल रही हूँ कि उसकी जो लंबाई है 1.2 मीटर है एंड इट इज 1.2 टाइम्स एज मच एज द नोन यूनिट द मीटर, द मास उसका 35.5 kg है, तो 35 पे थोड़ा डबल हो गया तो उतना ही वो उसका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा. ओके, नाउ स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है कि किसी भी चीज को हम पहले शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो कॉमन सिस्टम यूज किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट. एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड, उसको स्टैंडर्ड यूनिट को क्या बोला जाता है? SI सिस्टम. क्योंकि SI एक ऐसा एब्रीविएशन है, शॉर्टकट है, सिस्टम इंटरनेशनल D units in French this system the standard units are. ओके, यानी SI का मतलब क्या हो गया? सिस्टम इंटरनेशनल, यानी पूरे संसार में इसी लेवल के अकॉर्डिंग हमारी मेजरमेंट की जाती है, नापी जाती है. ओके, नाउ एज यू कैन सी ऊपर आपके दिख रहा है ये चार्ट बना हुआ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको इसमें देखिए क्वांटिटी आपकी कौन सा यूनिट में नापी जाती है, लेंथ उसकी मीटर में नापी जाती है, जिसको मीटर का सिंबल क्या होता है? M. मास का मतलब होता है वजन. आपका वजन किस में नापा जाता है? किलोग्राम में, और जिसका सिंबल क्या है? kg है. ओके, इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वांटिटी शो किया है, यूनिट इनकी क्या होती है और इनको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, ये होते हैं इनके सिंबल्स. ओके, नाउ एवरीडे मेजरमेंट्स, अदर सिस्टम्स भी बहुत सारे यूज में हैं जिनको बोला जाता है FPS. लाइक F को बोला जाएगा फुट, ठीक है, कितने कदम चले. पाउंड भी, जैसे बच्चे का वजन वगैरह भी बताते हैं कि इतने पाउंड का है. और S का मतलब हो गया सेकंड आपका.
कि मान लो अगर टाइम को मेजर कर रहे हैं तो वो सेकंड्स में बता रहे हैं। और दूसरा क्या सिस्टम है, CGS सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। एंड नेक्स्ट वन इज MKS। M का मतलब क्या है हमारा, M मीन्स मास, वजन किसी चीज का, K फॉर लेंथ भी हो गई हमारी, एंड सेकंड किस में नापा जाता है, टाइम में। ठीक है, तो ये हमारी चीजें यहाँ पर हैं जो मेजरमेंट में पर्टिकुलरली यूज की जा रही हैं। लाइक आपका सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉलर मॉसेस आर मेजर्ड, लाइक ग्राम है हमारा सबसे छोटा, जिसको क्या लिखा जाता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने, 1/1000, 1 अपॉन में 1000 ऑफ kg। तो 1 बाय नीचे अपॉन में मैं अगर 1000 को हटाती हूँ तो हम क्या करते हैं, वो -3 पावर ऊपर आ जाती है, बिकॉज नीचे के 3 0 हटा के वो ऊपर मैंने इसी में 10 के ऊपर ले लिए ना ये, तो उसको माइनस में ले लेते हैं। लाइक जैसे इसने नीचे किया हुआ है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर्स, 1000 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मीटर, बिकॉज 1 मीटर में क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने उल्टा किया है तो हम क्या करेंगे, उसको अपॉन में कर देंगे, तो 1/100 आएगा। तो मैंने 100 को नीचे से हटाने के लिए 2 0 थे, तो मैंने -2 ऊपर पावर में 2 माइनस में कर दिया। ओके क्लास, नाउ नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो वेजिटेबल सेलर भी अगर आपके वजन को नापा तोली करेगा तो ही, अगर मान लो उसने आपको देना 2 किलो है और वो 2.5 या 3 किलो आपको दे देगा और 2.5 किलो के रेट पे, तो उसको फायदे में है कि वो नुकसान में है, नुकसान में है ना उसका। तो ऐसे ही 2.5 किलो के उस पे आप 3 किलो किसी को दे दोगे सेम 2.5 किलो के रेट पे, तो वो तो मारा गया बेचारा, मारा गया ना। तो वी नीड टू मेजर द थिंग्स ऑल द टाइम, हमें हर चीज को नापना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आपका सब्जी बेचने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, या आपके स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है टेलर मेजरिंग क्लोथ्स। अब आपने अगर स्टिचिंग के लिए किसी टेलर को दिया है, आपने 30 पैंट, तो आपको 35 पैंट वो सिल के दे देता है, या 30 से ऊपर करके छोटी करके दे देगा, तो वो दोनों आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। आप उसको क्या बोलोगे, मेरा कपड़ा खराब कर दिया तो तुम ही मेरे को नया कपड़ा ला के दोगे, इसी तरीके का। तो नुकसान किसका हो गया, वो टेलर का हो गया ना। तो इसी तरीके से मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट। ओके, नाउ मेकिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था, मीटर स्केल होता है ये हमारे, ठीक है, या आप किसी चीज को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी सिस्टम्स होते हैं, क्वांटिटीज होते हैं, जिसमें जैसे मैंने पीछे आपको शो किया था, लाइक ऑर्डिनरी वेट स्केल जो है यूज बाय द वेजिटेबल वेंडर भी यूज कर रहे हैं अपना, ठीक है। और फॉर दिस वी नीड अ फिजिकल बैलेंस भी होते हैं। और कई बार क्या होता है, वॉच कैन नॉट एक्यूरेट मेजर नहीं देती है टाइम, तो आप उसको क्या कर लेते हैं, आगे पीछे करके उसको एक्यूरेसी ले आते हैं ना उसकी। यू नीड अ स्टॉप वॉच के लिए भी, जैसे मान लो अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि हाँ मैंने अपना ये काम किया है, मुझे इतने टाइम से ज्यादा नहीं लगाना है उस टाइम को करने के लिए, तो आप स्टॉप वॉच भी यूज करते हैं ना, कि हाँ ताकि आप अपने आप को चेक कर सके कि आपने कितनी देर में ये काम कर लिया। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, क्या होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ इज द डिस्टेंस किस किस के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट और कोई भी 2 जगह के बीच में जो आपका डिस्टेंस आपका चेक करेंगे, उसमें क्या क्या नापा जाता है आपका। विड्थ क्या होती है, चौड़ाई, ब्रेथ चौड़ाई बोलते हैं, जो दोनों एक ही बात है। डेप्थ यानी कितनी गहराई में है वो चीज, थिकनेस उसका पतलापन या मोटापन कितना है, डिस्टेंस कितनी दूरी, एंड हाइट आर ऑल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ के मेजरमेंट है। लाइक आपकी देखो इस तरीके की फ्लेक्सिबल टेप यूज की जाती है, जो ज्यादातर हमारे जो मैसन होते हैं ना, व्हाट इज मैसन, जो कंस्ट्रक्शन में मिस्त्री टाइप हमारे जो काम वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, ये भी फ्लेक्सिबल टेप है जो ज्यादातर कौन यूज कर रहे होते हैं, हमारे टेलर यूज करते हैं। ओके, नाउ टू मेजर द स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल डिस्टेंस या लेंथ को यूज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बैक साइड में भी बताया था, 1 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, और मीटर को m लिखा जाता है एंड सेंटीमीटर को वी राइट cm। ओके क्लास, नाउ अब नीचे देखिए, 1 सेंटीमीटर को अगर मैं पता करती हूँ कि 1 सेंटीमीटर हमारा किसके इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू 10 mm, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, बिकॉज 10 into 100, ठीक है। तो द टू मेजर द लार्ज लेंथ या लार्ज डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 1 किलोमीटर है हमारा, जैसे तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है,
1000 मीटर्स के। ये कुछ है आपके सामने, ये एक्यूरेट है, ये आपको लर्न करनी होंगी। ओके क्लास, नाउ लाइक आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स को। तो देखो स्केल से कैसे मापा जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको कि फॉर अ करेक्ट रीडिंग के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट से जहां तक का बॉक्स है आप वहां तक स्केल रखेंगे और तभी आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कि आपका ये बॉक्स कितना लंबा है या कितना ऊंचा है। ओके, या उसकी थिकनेस भी आप इससे माप सकते हैं। ओके, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट की अगर किसी की लेंथ आपको नापनी है तो कैसे नापी जाएगी, एज शोन ऑन योर स्क्रीन पे। इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से और जो इसका लास्ट पॉइंट है वहां पर आप रख के उसको चेक करेंगे। ओके, एंड यूजिंग अ थ्रेड का मतलब क्या है, मेक अ नॉट एट वन एंड पे धागा को बांधेंगे और जिस चीज को या किसी लाइन को आप दूसरा किनारा जो है वो दूसरे किनारे तक लेके और उसको फिर नाप सकते हैं कि आपका धागा कितना है और जितना आपका धागा की लेंथ हो जाएगी दैट विल बी द एग्जैक्ट जो आप अपने मेजरमेंट के लिए आपने कोई भी जो स्केल लिया है या अपना इंची टेप लिया है उससे आप उसको मार्क कर सकते हैं और नाप सकते हैं कि आपके उस प्रपोर्शन की लेंथ कितनी है, चाहे वो आपका कर्व्ड ही लाइन क्यों ना हो। ओके क्लास, नाउ आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा है कि आप अगर थ्रेड से किसी लाइन को मेजर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। आप अपनी थ्रेड को कैसे मेजर करेंगे, पहले जो आपने जिस चीज का नापना है उसको आप स्ट्रेट करेंगे और नॉट से नॉट्स मिला के आप उसकी लंबाई को पता कर लेंगे। यूजिंग अ डिवाइडर देखिए मेजरमेंट द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन को आप किस तरीके से मेजर करेंगे। आपने एक सी से लेकर डी तक का आपने डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो आपने क्या किया, एक पॉइंट आपने रख लिया सी पे, दूसरा आपने कहाँ पॉइंट रख लिया, डी पे, और उसके बाद आप इसी को स्केल पे मेजर करेंगे कि ये कितना डिस्टेंस हो गया। यू विल बी गेटिंग टू नो कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ओके क्लास, the main formula for this one is the total length is equal to number of steps into the distance between leg of divider plus the length of the लेफ्ट ओवर सेगमेंट का जो आपका रिमेनिंग बच गया है उन सबको उसमें प्लस कर देंगे। यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ योर ए से लेकर जी तक के पॉइंट्स की। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर करेक्ट वे टू यूज अ रूलर और स्केल का एग्जैक्टली आप उसको कैसे यूज किया जाएगा ताकि आपका जो एक्यूरेसी रहे। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर मेजरिंग द डिवाइस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट पैरेलल, रखी जानी चाहिए टू एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लेंथ ऑफ द मेजर की एक्यूरेसी मतलब तभी आएगी ना। जैसे आपका स्क्रीन पे सी पॉइंट पे था, ठीक है, वी हैव पॉइंटेड द डिवाइजर को किस पे रखा है, डिवाइडर को सी पे ही रखा है। अगर मान लो आप मेजर करने लगे सी से वो हिल के बी पे आ गया तो दैट विल नॉट बी करेक्टली अमाउंटेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज edge of the ruler का is worn out or broken and the measurement should be started from the other mark that is fully clear होना चाहिए आपको कि हाँ मेरा ending point C है तो it should be on C। ये ना आप बोल तो C रहे हैं लेकिन वो move करके D और E पे पहुंच गया हो। You will have to be careful about it। Okay, next one is The eye should be positioned exactly कि आपने यहाँ से शुरू किया है यहाँ खत्म करना है तो आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एंड दिस एरर कॉल्ड पैरेलैक्स एरर हो जाता है बिकॉज ड्यू टू द रॉन्ग पोजीशन हम आंखों से जो देखते हैं और उसी के कारण हम गलत रीडिंग कर लेते हैं, इसको बोला जाता है पैरेलैक्स एरर। ओके क्लास, नाउ एज यू कैन सी मेजरिंग द हाइट को मेजर करने के लिए यू हैव एन इंची टेप टाइप जो वॉल पे लगा होता है या यू कैन मार्क द मेजरमेंट्स को ऑन द वॉल पे और आप उससे चेक कर सकते हैं लेवल को अप डाउन करके कि हाइट कितनी है। ओके, नाउ measuring the distance, to calculate the distance between the two objects we have to measure the distance like the distance between the two places, the length or road traveled to reach one place, like you have the odometer। ठीक है, odometer is the one who tells the distance आपने कितना maintain किया and the speed also।
ठीक है, दिखा रहे हैं ना आपको, शो कर रहे हैं ना ये। तो इसी तरीके से इंडिकेट करता है ये कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, आपकी गाड़ी आपकी ओडोमीटर बता देता है। Okay, next one is importance of estimation. The ability to correctly estimate the length, volume and mass, temperature, time period, they are all necessary to know the importance कि हाँ आपने कितने टाइम में, बिकॉज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, और आपको अपना पूरा टाइम कैलकुलेट करके यू हैव टू टेल मी कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना गैप कवर करना है, उसके बाद मुझे यहाँ भी जाना है। तो ये चीज़ें नापने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी काम में कोई मिसिंग ना हो कोई चीज़, एंड इट डेवलप्स विद प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आप लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा आ जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर मोशन एंड रेस्ट। मोशन का मतलब है जब कोई गाड़ी अपने डिस्टेंस पे रोड पे चल रही है, मूव कर रही है, वो हिल रही है, मतलब ठीक है, यानी मोशन का मतलब ये हो गया कि कुछ डिस्टेंस वो चल रही है, कवर किए जा रही है कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड मोशन। बट फर्क नहीं पड़ता कि वो धीरे चल रही है, ज्यादा तेज चल रही है, बट वो चल रही है तो वो इट इज कॉल्ड मोशन। ओके, एंड रेस्ट वन इज अगर गाड़ी स्टॉप लग के गाड़ी को हमने पार्क कर दिया है, या अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है, द गाड़ी इज सिटिंग ऑन अ स्टॉप कंडीशन पे है, तो इससे बोला जाता है रेस्ट। ओके क्लास, या आप चलती गाड़ी में मोशन पे गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी कौन से कंडीशन पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ओके, now an object is at rest of its position does not change with the time। के साथ फिर वो चेंज कैसे होगी, उसको बोला जाएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेशनरी यानी वो स्थिर है वो। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट पोजिशन डज नॉट चेंज, उसकी नहीं होगी बिकॉज वो एक क्या कहलाई जा रही है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पोजिशन ही नहीं चेंज कर रही है। ओके, अब जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पे देखो जरा, मोशन का मतलब क्या है, आपकी कार्बन ए पोजीशन पे देखो, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये आपकी रेस्ट पे है। अब ए गाड़ी आपकी यहाँ से चल के राइट की तरफ वहाँ कॉर्नर पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये मोशन किया ना। अब वहाँ बी पॉइंट पे अगर गाड़ी खड़ी है तो उस कंडीशन में वो क्या है, रेस्ट पे है। और ऐसे ही इसी तरीके से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी येलो गाड़ी खड़ी है, कार 2, यहाँ तो ये रेस्ट पे खड़ी है, यहाँ से मूव करके अब वो कहाँ चली गई है, राइट साइड में खड़ी हो गई है वहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया है, वो पोजीशन चेंज हो गई ना उसकी, यानी अब वो वहाँ खड़ी हो गई है, इट मीन्स वो रेस्ट कंडीशन पे आ गई है। ओके क्लास, नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले हमारा क्या है, टाइप्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन व्हाट हैपन्स, ऑल द पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस से जाते हैं इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। द कार कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ कर्व पाथ, इन बोथ द केसेस वो क्या ले रही है, सेम टाइम ले रही है, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर लीनियर मोशन, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे गाड़ी जा रही है लीनियर मोशन पे, और लीनियर मतलब सीधा सीधा रास्ता आप कवर कर रही है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में लीनियर को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है सीधी लाइन पे, ओके। एंड सर्कुलर मीन्स जब वो गोल चक्कर काट रही है या कोई कर्व ले रही है साथ में, ठीक है, गोलाई भी ले रही है वो चलते टाइम, दैट इज कॉल्ड योर सर्कुलर, या उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। ये इनके दोनों के दो नाम हैं। ओके, नाउ रोटेशनल मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर में, लाइक आपका फैन है, एक सर्कुलर पाथ ले रहा है और वो अपना टाइम भी सर्कल में घूम रही है वो, और रोटेशन भी ले रही है वो। व्हेन द मोशन ऑफ द ब्लेड्स इन एन इलेक्ट्रिक फैन, द मोशन ऑफ द हैंड्स आर द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट सर्कुलर में। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। दिस टाइप ऑफ मोशन ओकर्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट पे ही वो चली जा रही है ना, एक ही पॉइंट से। ये तो नहीं फैन अभी तो यहाँ पे चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद यही फैन दूसरे जगह पे चलेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर रैंडम मोशन। व्हाट इज इन रैंडम मोशन, द मोशन विच इज इन haphazard manner in all the possible directions, जिसको बोला जाता है
रैंडम मोशन। रैंडम जरूरी नहीं है, अगर वो कोई गाड़ी आगे चल रही है वो पीछे चीज ना चले, कोई लेफ्ट में ना जाए, इट कैन बी एनीवेयर इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे आपकी फ्लाई है, ये फ्लाई आपकी क्या रैंडम मोशन में, अब वो थोड़ी ना कि मुझे लीनियर मोशन में चलना है तो ठीक है मैं लीनियर में ही चलूंगी, इधर उधर नहीं जाऊंगी मैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। लाइक आपकी क्रिकेट में आप बॉल से खेलते हैं तो बॉल आपकी सीधा एक ही कंडीशन में जाती रहती है क्या? नो, इट इज इन रैंडम पोजीशन, ठीक है, मोशन आपका। नेक्स्ट वन इज योर ऑसिलरी एंड और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी ऑफ अ पेंडुलम। इट मीन्स आपकी जैसे घड़ी है, आपको मालूम है 1 घंटे, अभी वो 12 पे है, मान लो सपोज मेरी मिनट वाली, ठीक है, आपको ये मालूम है जब आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो वो दोबारे 1 बजे है अभी, तो वो 1 घंटे के बाद यानी 60 मिनट्स के बाद वो दोबारा मूव करके 12 पे आ जाएगी। इट मीन्स इट विल कवर 60 मिनट्स इन 1 आवर, वो श्योर है, ओके कि टाइम उसका फिक्स है और उसकी पोजीशन भी फिक्स है कि हाँ वो यहाँ से जाएगी और वहां जाएगी इतने टाइम में, तो इसका मतलब टाइम भी फिक्स हो गया, उसका डिस्टेंस भी फिक्स हो गया। लाइक आपको देखो स्विंगिंग ऑफ अ बेल आपको दिखाई दे रही है, ये बेल भी आपकी बेल बजेगी आपकी, तो ये भी आपका क्या होगा, व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार या सितार का कोई तार आप खींचते हैं वो वाइब्रेट होता है और फास्ट होता जाता है धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। उसमें वाइब्रेशन भी होगा एंड मोशन भी होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। इट मीन्स जब कोई मोशन बार बार हो रहा है रेगुलर इंटरवल में। रेगुलर इंटरवल का मतलब है एक बार घंटा बजता है वॉच में, दोबारा फिर एक बार घंटा बजेगा, टाइम इज फिक्स ना, और मोशन भी फिक्स है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ओके। लाइक आपका पेंडुलम, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, हमें मालूम है वो गोल चक्कर काट रहा है अराउंड द सन, अर्थ चक्कर लगा रही है, घड़ी की पेंडुलम है हमारी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर कॉल्ड द पीरियोडिक मोशंस, ओके। एंड नॉन पीरियोडिक क्या होते हैं कि जैसे आपका सी सॉ है, दिख रहा है आपको सी सॉ में क्या है, हो सकता है एक तरफ से बच्चा ज्यादा प्रेशर दे दे, वो कुछ टाइम में जल्दी नीचे चला जाए, और एक बच्चा प्रेशर कम दे पा रहा है वो ऊपर ही लटका खड़ा रह जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो सेम टाइम होगा, सेम प्रेशर होगा, इट नॉट नेसेसरी ना, तो उसे बोला जाता है नॉन पीरियोडिक मोशन। सम टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव मोशन, फॉर एग्जांपल आपका स्विंग ऑफ योर आर्म्स, अपनी बाजू का हिलाना वाइल वॉकिंग, चलते टाइम, जरूरी थोड़ी ना एक बार जो प्रेशर लगा है सेम वही प्रेशर और उतने टाइम में मूव करेगी, इट इज नॉट नेसेसरी, तो इसको बोला जाएगा नॉन पीरियोडिक, ओके। एंड नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन, डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस कैसे हो रहे हैं। द अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, दिस इज रोटेशन, एंड अर्थ मूव करती है अराउंड द सन के चारों तरफ, उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मूवमेंट ऑफ द अर्थ आपका क्या है, देखो वो चक्कर लगा रही है, ये आपका रेवोल्यूशन हो रहा है, ऊपर आपका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। एंड मूविंग द बाइसिकल, साइकिल रोटेट कर रही है सेम टाइम में मूव फॉरवर्ड की तरफ या कर्व बैकवर्ड, उसको बोला जाता है रोटेशनल, ठीक है। एंड बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड पे, बॉल अंडरगोज बोथ ट्रांसलेटरी भी है रोटेशनल भी है, गोल तो घूम रही है, ट्रांसलेटरी भी मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर। लाइक हमारी क्या है, स्विमिंग मशीन है, स्विंग मशीन आपको दिखाई दे रही है, सिलाई मशीन, इट्स व्हील, इसका अंडरगोज रोटेशनल पे घूमती है, वो राइट साइड में आप उसका हैंडल पकड़ के घुमाते हैं उसको, वाइल द नीडल मूव्स, उसकी अप डाउन मूव करती है उसके कारण, तो वो क्या है, आप जितना उसको घुमाएंगे वो सुई ऊपर नीचे घूमेगी, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक motion, okay। Now we have just finished your lesson, now I am just showing you the answers। Now as you can see, this is your answer of question A, B, C, D ka your answer is first, second, third and fourth answer is all there on your। Now as you can see, measuring the height को measure करने के लिए you have an
Now your answer number 8 is also there. You have to complete this. As you can see, this is your answer number 9, 10, and E, your first and second answer is also there. And your answer number 3, 4, and 5 is also there. You have to complete up to this lesson. Okay, class?